भाइयों और बहनों, अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो यह वीडियो पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं वह सीधे आपके घर बनने के सपने से जुड़ी हुई है। और सच कहूं तो यह वीडियो देखने के बाद आप या तो राहत महसूस करेंगे या फिर तुरंत अपनी स्थिति जांचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सोचिए, अगर सरकार की तरफ से आपके नाम पर घर बनाने के लिए पैसा तय हो चुका हो, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से वह पैसा आपके खाते तक पहुंचने से पहले ही रुक जाए, तो आपको कैसा लगेगा? यही सच्चाई इस समय हजारों लोगों के साथ हो रही है। बहुत सारे लोग यह मानकर बैठे हैं कि उनका नाम सूची में आ चुका है, इसलिए अब पैसा अपने आप खाते में आ जाएगा। लेकिन असली सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। सरकार ने 2026 के लिए जो प्रक्रिया तय की है, वह पहले से कहीं ज्यादा सख्त और पूरी तरह डिजिटल होने वाली है। इसका मतलब साफ है, अगर आपके दस्तावेज, बैंक खाता और आवेदन की जानकारी पूरी तरह सही नहीं है, तो सिस्टम खुद ही भुगतान रोक सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई बार लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनका पैसा क्यों अटक गया। अब यहां आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि 2026 में पीएम आवास योजना के तहत भुगतान की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होने के संकेत मिल रहे हैं। कई राज्यों में लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है और कुछ जगहों पर भुगतान की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन यह प्रक्रिया पूरे देश में एक साथ नहीं चल रही। इसलिए अगर आपके इलाके में अभी कोई अपडेट नहीं आया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका नाम हट गया है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप पूरी तरह निश्चिंत होकर बैठ जाएं, क्योंकि सिस्टम सिर्फ यह नहीं देखता कि आपने आवेदन कब किया था या आप कितने समय से इंतजार कर रहे हैं। सिस्टम सिर्फ यह देखता है कि आपकी जानकारी सरकारी रिकॉर्ड से मेल खाती है या नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, आखिर वह कौन सी गलती है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोगों का भुगतान अटक रहा है? सबसे पहली और सबसे आम गलती, आधार और बैंक खाते का लिंक न होना। आज भी बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि सिर्फ बैंक खाता होना काफी है, लेकिन सरकार की सभी योजनाओं में पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में भेजने के लिए आधार लिंक होना जरूरी है। अगर आपका बैंक खाता आधार से लिंक नहीं है या लिंक है लेकिन बैंक की तरफ से रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो भुगतान रुक सकता है। दूसरी बड़ी गलती, निष्क्रिय बैंक खाता। अगर आपका खाता लंबे समय से इस्तेमाल में नहीं है, उसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है या केवाईसी पूरी नहीं है, तो जब सरकार पैसा भेजने की कोशिश करेगी तो ट्रांजैक्शन फेल हो सकता है। कई लोग इस गलती को बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन यही वजह बनती है भुगतान रुकने की। तीसरी गलती, दस्तावेजों में नाम या जन्म तिथि का फर्क। कई बार आधार कार्ड में नाम थोड़ा अलग लिखा होता है, बैंक खाते में स्पेलिंग अलग होती है और आवेदन में कुछ और लिखा होता है। लोगों को लगता है कि यह छोटी गलती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन डिजिटल सिस्टम के लिए यह बहुत बड़ी समस्या होती है। सिस्टम पूरी तरह मिलान करता है और अगर जानकारी में थोड़ा भी अंतर मिला तो भुगतान रोक दिया जाता है। अब यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अगर उनका नाम सूची में आ गया है तो उन्हें कोई खतरा नहीं है, लेकिन सरकार की जांच सिर्फ नाम आने तक सीमित नहीं रहती। भुगतान से पहले भी कई स्तरों पर जांच की जाती है। अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर पहले से पक्का मकान दर्ज है, अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, या अगर पारिवारिक संपत्ति की जानकारी योजना के नियमों से मेल नहीं खाती, तो आपका नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी नाम हट गया। लेकिन सच्चाई यह होती है कि जांच पूरे परिवार के आधार पर होती है, सिर्फ एक व्यक्ति के आधार पर नहीं। अब सवाल आता है, अगर आपका नाम सूची में है लेकिन पैसा नहीं आया, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात, सिर्फ इंतजार मत कीजिए। आपको खुद अपनी स्थिति की जांच करनी होगी। सबसे पहले अपने बैंक खाते की स्थिति जांचें। बैंक जाकर यह सुनिश्चित करें कि आपका खाता सक्रिय है, केवाईसी पूरी है और आधार सही तरीके से लिंक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, मोबाइल नंबर। जो नंबर आपने आवेदन में दिया था, वही नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि योजना से जुड़ी सारी जानकारी, ओटीपी और भुगतान से संबंधित अपडेट उसी नंबर पर भेजे जाते हैं। अगर नंबर बंद हो गया है या बदल गया है, तो आपको समय रहते इसे अपडेट कराना चाहिए। तीसरी चीज, दस्तावेज मिलान। आधार कार्ड, बैंक रिकॉर्ड और आवेदन, इन तीनों में नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए। अगर कहीं भी फर्क है तो उसे तुरंत ठीक कराना जरूरी है। अब यहां एक और बड़ी गलतफहमी दूर करना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि अगर पहली किस्त नहीं आई तो अगली किस्त अपने आप आ जाएगी।
लेकिन सच्चाई यह है कि अगर किसी भी स्तर पर जानकारी गलत पाई गई तो आगे की सभी किस्तें वहीं से रुक सकती हैं। यानी एक छोटी सी लापरवाही पूरी सहायता को रोक सकती है। ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में यह समस्या और ज्यादा देखने को मिलती है। वहां जानकारी की कमी, नेटवर्क की समस्या और बैंक तक पहुंच न होने की वजह से कई पात्र लोग योजना का पूरा लाभ नहीं ले पाते। इसलिए जरूरी है कि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब थोड़ा अफवाहों की बात कर लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया और गांव-गांव में कई तरह की बातें फैल रही हैं। कोई कहता है कि योजना बंद हो गई है, कोई कहता है पैसा सिर्फ कुछ लोगों को मिलेगा और कोई कहता है कि आवेदन की तारीख निकल गई। लेकिन इन अफवाहों पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। सच सिर्फ वही है जो सरकारी रिकॉर्ड और आधिकारिक सूचना में है। जैसे-जैसे 2026 नजदीक आएगा, जांच और ज्यादा सख्त होती जाएगी। जो लोग पहले से तैयार हैं और जिनकी जानकारी सही है, उनके लिए प्रक्रिया आसान होगी। लेकिन जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, उनके लिए परेशानी बढ़ सकती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने अपने बैंक खाते की स्थिति खुद जांची है? क्या आपके दस्तावेज आपस में पूरी तरह मेल खाते हैं? क्या आवेदन में दिया गया मोबाइल नंबर अभी भी चालू है? अगर इन तीनों सवालों का जवाब हां है, तो आप सही दिशा में हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी का भी जवाब नहीं है, तो आपको आज ही सुधार करने की जरूरत है। पीएम आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है। यह उन लोगों का सपना है जो सालों से पक्का घर बनाने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है, लेकिन आपकी सतर्कता भी उतनी ही जरूरी है। अब यह पूरी तरह आपके ऊपर है कि आप इस मौके को समय रहते पकड़ते हैं या फिर छोटी-छोटी गलतियों की वजह से इसे खो देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीएम आवास योजना से जुड़ी हर सही और अपडेटेड जानकारी आपको सबसे पहले मिले, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस जानकारी को अपने परिवार और गांव के लोगों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपके इलाके से जुड़ी जानकारी भी आप तक पहुंचा सकें।